तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके एक्सरसाइज 22.1 का। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा ध्यान देंगे। करा प्रथम चतुर्थांश में बाई स्क्वायर और 4x और x और 1 x और 4 तथा x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या दिया हुआ वक्र, और वक्र क्या दिया हुआ बाई स्क्वायर बराबर 4x और x बराबर 1 और x बराबर 4। इससे घिरा हुआ एरिया करा ज्ञात करने के लिए। तो इससे घिरा हुआ एरिया ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बना लेंगे। क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। और ये हो जाएगा बाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो बाई स्क्वायर बराबर 4x, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ये तो राइट हैंड पैराबोला, इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। ये हम लोग बना लिए और ये बना लिए बाई बराबर क्या हो जाएगा √4x। यही क्वेश्चन है। फिर करा x बराबर 1, तो x बराबर 1 यहाँ पे होगा, तो इसको इस तरह से खींच लेते इसका ग्राफ। x बराबर 4 का ग्राफ क्या होगा, x बराबर 4 यहाँ है, इसका ग्राफ ऐसा होगा। ये x बराबर 1 और x बराबर 4 का ग्राफ खींच ली। और फिर करा प्रथम चतुर्थांश में, ये आपका ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश है, ये फोर्थ चतुर्थांश। तो ये जो यहाँ पे ये जो लाइन से जो घिरा, ये लाइन और कर्व से घिरा हुआ फर्स्ट चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश दोनों में। तो केवल करा फर्स्ट चतुर्थांश में x अक्ष से घिरे क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये x अक्ष और ए लाइन से घिरा क्षेत्र कौन है, ए वाला। तो ए एरिया कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इसको मान लीजिए ए बी सी और डी, ए मान लिए। तो इसका एरिया ज्ञात करना, तो लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया। क्या हो जाएगा, एरिया ए बी सी और डी। तो एरिया कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। और किस एक्सिस के सापेक्ष, एक्स एक्सिस के सापेक्ष। तो बाई dx लिखते हैं 1/4। बाई का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। ये इस कर्व से घिरा हुआ, तो इस कर्व का समीकरण क्या है, बाई बराबर √4x है और a dx। ये हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो a आपका क्या हो जाएगा ना 1 से 4 और 4 का रूट क्या हो जाएगा ना 2 और √x और dx। दो कांस्टेंट आ गया। √x का इंटीग्रेशन 2/3 और x के पावर 3/2। कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा बटा में 3। पहले अपर लिमिट 4 के पावर 3/2 और माइनस में लोअर लिमिट 3 के 1 पर पावर 3/2। ये 4/3, 4 पर पावर 3/2 मतलब 4√4 और -1। तो ये 4/3, तो 4 और 4 का 2 -1, 4 दूनी 8, 8 में घट गया 7। तो ये आ जाएगा 7 चौका 28/3 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आंसर। केवल इसका एरिया ज्ञात करना, तो इसका नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए केवल एरिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 करा बाई स्क्वायर बराबर आपकी दे दिया क्या 9। क्वेश्चन नंबर 13 समझा रहे हैं। करा प्रथम चतुर्थांश में बाई स्क्वायर 9x प्लस x बराबर 2 और x बराबर 4 तथा x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस है ना, आपकी कह दिया x बराबर 2 से घिरा हुआ एरिया। तो ये हो जाएगा 9 और 2 से घिरा हुआ, 2 से कहां तक 4 तक। तो ये 2 से 4 तक और ये हो जाएगा 9। और अब बाकी आप लोग इंटीग्रेट कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग खुद से बना लेंगे HW। अब क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कराना, परवलय x स्क्वायर बराबर बाई अक्ष तथा रेखा बाई बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो सिंपल है, ये लिख दीजिए x स्क्वायर बराबर बाई और किससे, बाई अक्ष से। किस अक्ष से, आपकी बाई x अक्ष से नहीं, बाई अक्ष से। और बाई बराबर 1 इस कर्व से घिरा एरिया ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ बना लेंगे। और एक चीज ध्यान रहे, बताया गया था x स्क्वायर 4ay, इसका ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होता। अगर इसको हटा दे तो ये मैच कर जाएगा।
तो ये मैच कर जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड पाराबोला के जैसा। इसका ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड पाराबोला के जैसा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट बाई हो जाएगा, x का वैल्यू है। तो इसका ग्राफ लिख ली। तो इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब करा y बराबर 1, तो y बराबर 1 यहाँ पे होगा। तो ये y बराबर 1 का ग्राफ खींचे तो x एक्सिस के समांतर ये y बराबर 1 करा y अक्ष और y बराबर 1। तो y अक्ष क्या ना a वाला है और x बराबर 1 a वाला और ग्राफ ए। तो घिरा एरिया कौन? a वाला। ए घिर गया एरिया। तो इसका एरिया ज्ञात करना, मतलब a b और c और d, ये एरिया ज्ञात करना। तो ये एरिया दो पार्ट में डिवाइड लग रहा है। तो दो पार्ट में डिवाइड लग रहा है, तो इसका एरिया ज्ञात करने के लिए इसका एरिया ज्ञात कर लेंगे और फिर ज्ञात करके 2 से गुना कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया तो सेम ही है। तो इसका एरिया निकाल के 2 से गुना करेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, रिक्वायर एरिया हो जाएगा एरिया ए बी सी डी। तो इसको लिख लेंगे 2 इंटू एरिया ए बी सी। ए निकाल लेंगे। अब 2 एरिया कहाँ से कहाँ तक? यहाँ कुछ नहीं तो 0 से कहाँ तक? 1 तक। 0 से 1 तक किस अक्ष के सापेक्ष ले रहे हैं? बाई अक्ष के सापेक्ष। तो x dy हो जाएगा। बाई अक्ष के सापेक्ष लेंगे तो x dy हो जाएगा। A2 0 से 1, x का वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट बाई dx, क्योंकि इसी कर्व से घिरा हुआ ना, इस कर्व से घिरा हुआ, तो इसका समीकरण लिख देंगे और dy। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लीजिए और एक 2 रह गया और रूट बाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2/3 बाई के पावर 3/2। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक। तो 2 दूनी 4/3 तो बाहर हो जाएगा और बाई का वैल्यू 1 के पावर 3/2 माइनस 0 के पावर 3/2 तो 4/3। इसका वैल्यू 1 0, तो ये आ गया 4/3। क्या ना? स्क्वायर यूनिट। क्या आ गया ना? स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आंसर। तो 4/3 क्या हो गया? 4/3 स्क्वायर यूनिट। तो इसका आंसर क्या आ गया? 4/3। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 14। इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान दे, इसका एरिया क्या रहा है? यहाँ पर एक ही पार्ट का एरिया फाइंड करके दिया है। इसमें परवलय बाई एक्स स्क्वायर 4, तो ये बाई तथा एक्स बाई बराबर 1 से घिरा एरिया, ये पूरा एरिया घिर गया, ये दोनों एरिया। लेकिन आपका बुक में दे रहा है केवल एक एरिया, इस पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए कर रहा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है दोनों का एरिया फाइंड करने के लिए। आंसर दिया केवल इस एरिया का आंसर। तो ध्यान रहे कि इस एरिया का केवल आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा? 2/3 स्क्वायर यूनिट। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करा? क्वेश्चन क्या करा? घिरे एरिया, घिरे क्षेत्रफल। तो घिरा क्षेत्रफल एक पूरा है और पूरा है ना, पूरा घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो ये दोनों का एरिया फाइंड होगा। तो आंसर एक करेक्ट है क्वेश्चन के अनुसार से। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 15, जैसे अभी 14 में हम लोग समझे थे वैसे 15 में यहाँ पे क्लियर कर दिया। क्या करा? प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर बराबर 4/, ये दिया हुआ, इसमें क्या ना वक्र दिया हुआ, ये वक्र दिया हुआ एक्स स्क्वायर बाई बराबर 4/, और फिर करा बाई अक्ष तथा ये रेखा एक्स बाई बराबर 2 और बाई बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्लियर कर दिया। एक्स स्क्वायर 4/, ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड पाराबोला। अपवर्ड पाराबोला मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4/, ये कर दिया है क्लियर। और कह रहा है इसमें प्रथम चतुर्थांश बाई बराबर 2 मान लेते हैं यहाँ, तो इसका ग्राफ हो जाएगा बाई/2। फिर कह रहा बाई बराबर 4, तो बाई बराबर 4 मान लेते हैं यहाँ पर है, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। तो इसमें ये घिरा एरिया दोनों है, लेकिन करा प्रथम चतुर्थांश में, तो केवल इस एरिया की बात किया, इस एरिया की बात नहीं किया। अगले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, केवल करा था घिरे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो दोनों का एरिया ज्ञात करके दिए। यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट कर दिया, क्लियर कर दिया कि केवल किस घर में? फर्स्ट चतुर्थांश में एरिया फाइंड करना।
तब फर्स्ट चतुर्थांश में यही होगा। आप बोलेंगे ये वाला सर ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस लाइन से ये वाला एरिया नहीं घिरा हुआ, ये वाला एरिया इस लाइन से खाली है। बोला हम लोग को ये दोनों लाइन से और इससे भी, ये दोनों लाइन से और इससे भी, ये ग्राफ से और बाई एक्सिस से, इससे घिरा एरिया केवल ये है। ये भी है लेकिन ये बोल दिया केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ, इसका नाम लिख देंगे ABCD। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 BC में समझ गए, वहां पे दोनों का एरिया बोला था, यहाँ पर एरिया फर्स्ट का बोला, क्वेश्चन बोला, आंसर दिया था उसमें एक का। तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ए लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा ना, एरिया ABC और D। तो एरिया कहां से कहां तक हम लोग को लेना, 2 से 4 तक, 2 से 4 तक। और किस एक्सिस के सापेक्ष, तो बाई एक्सिस के सापेक्ष, तो एक्स डी बाई लेना पड़ेगा। और 2 से 4 और x का वैल्यू रख दीजिए √4/d/, रूट टूटेगा तो आ जाएगा √4 का हो जाएगा 2, और 2 से 4 ये बच गया √/d/। यहाँ तक तो समझ में आ रही है बात। अब ये रह गया 2 और यहाँ पे √/, का इंटीग्रेशन 2/3 और बाई के पावर 3/2, 2 से कहाँ तक 4 तक। इस कांस्टेंट को बाहर कर देते, 2 दूनी 4, 4/3। और पहले अपर लिमिट रख लीजिए और माइनस में फिर लोअर लिमिट रख लीजिए, ये रख लिए, ये 4/3। अब 4 पर पावर 3/2 मतलब 4√4 और यहाँ पे 2√2, यही होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3, तो 2, तो 4 दूनी 8 माइनस 2√2 आ गया। अब इसमें से ना 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 माइनस और √2 बच जाएगा, √2 बच जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। तो ये कह देंगे स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो सॉरी ये 4 आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 4 और 2√2 है और √2 रह गया। ये लिख लेंगे स्क्वायर यूनिट। क्या लिख लेंगे, स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 15। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16। 16 भी बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 16। 16 क्या करा, परवलय बाई स्क्वायर बराबर 4ax और उसके नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो आसानी क्वेश्चन है, बाई स्क्वायर बराबर 4ax दिया और नाभि लंब होता है x बराबर a। नाभि लंब क्या होता है ना, x बराबर फोकस, फोकस नाभि लंब को बोलते हैं फोकस, नाभि लंब। तो नाभि लंब होता है आपका a0 मतलब x बराबर a। इसका ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। और ये बाई स्क्वायर 4x, तो कैसा पाराबोला है, तो राइट हैंड पाराबोला है, ये राइट हैंड पाराबोला है। तो बाई बराबर हो जाएगा √4ax, नहीं बाई इधर आएगा तो रूट में। तो इसका ग्राफ हम लोग बना ली और कह रहा नाभि लंब से, तो नाभि होता है a0, तो x बराबर a है, बाई बराबर 0, तो x बराबर a, तो x बराबर a कहाँ, यहाँ पे, यहाँ नाभि लंब होता है, तो इससे ग्राफ खींच देते हो, ऐसा आ गया। तो कह रहा इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो घिरा क्षेत्र कौन, दोनों, ए वाला पूरा घिरा हुआ है, इस पूरा एरिया ज्ञात करना पड़ेगा। इसका नाम दे दीजिए ABC और D। तो इसका एरिया के लिए ए वाला एरिया और ए वाला एरिया सेम है, तो इसका एरिया ज्ञात कर, इसका एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर दे, 2 मल्टीप्लिकेशन कर दे तो दोनों का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो लिख दे यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया, तो ए रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ABC और D, ए लिख लिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए 2 इंटू एरिया, क्या ACD निकाल लेते हैं, ACD निकाल लिए। और ये 2 कहाँ से कहाँ तक निकाल लेंगे, 0 से a तक, 0 से a तक, ये तो 0 है ना यहाँ पे, 0 से a तक में। और किस अक्ष की सापेक्ष कर, मतलब इस कर्व से घिरा एरिया, तो इस कर्व से और किस एक्सिस के सापेक्ष, x एक्सिस के सापेक्ष, तो बाई dx लिखना होगा।
और एक 2 0 से बाई का वैल्यू अंडर रूट 4a, अंडर रूट हो जाएगा 4ax और dx, a आ जाएगा 2 0 से a और रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा ना 2 रूट a और रूट x dx, a रूट सब में 12, 4 का रूट 2 हो जाएगा, रूट a और रूट x, a आ गया तो 2 दूनी लिख लेंगे 4 और रूट a कांस्टेंट भी बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा 0 से a, अब बन गया रूट x dx, a बन गया। अब यहाँ पे 4 रूट a रहने देंगे, रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 और x के पावर में 3/2 हो गया, और कहाँ से कहाँ तक 0 से a तक इंटीग्रेट करना, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए तो 4 दूनी 8/3 और रूट a और x के पावर 3/2 और 0 से a हो गया। अब लिमिट को हम लोग क्या करेंगे ना पुट कर लेंगे, लिमिट को पुट कर लीजिए रूट a, लिमिट को पुट करेंगे a के पावर 3/2 माना 0 के पावर 3/2 तो 8/3 रूट a के पावर 3/2 मतलब a रूट a हो जाएगा, तो इसको लिख सकते 8/a रूट a और a, तो a स्क्वायर यूनिट, a आ गया आंसर, वर्ग इकाई वर्ग लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका एरिया 8/3 a क्यूब, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 16। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखें, करा 17 ध्यान से समझेंगे। करा समाकलन का उपयोग करते हुए परवलय y स्क्वायर बराबर 16x तथा रेखा x बराबर 4 का मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल है ना ये क्वेश्चन, और a दिया हुआ y स्क्वायर बराबर 16x और x बराबर 4, करा इस कर्व और इस लाइन से घिरे हुए मध्यवर्ती क्षेत्र ज्ञात कीजिए। सिंपल है, मध्यवर्ती मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे मिडिल वैल्यू कर रहा है, यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए ए बाई, किसका ग्राफ y स्क्वायर बराबर 16x, ये कैसा होगा एरिया इसका हो जाएगा ग्राफ ऐसा राइट हैंड पैराबोला, और ए बाई स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या में मिल जाएगा रूट 16x, तो यह फंक्शन का ग्राफ हम लोग ड्रा कर लिए, एक क्लियर हो गया। अब x बराबर 4, x रूट 4 यहाँ पे होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा, ए भी हम लोग ड्रा कर लिए। अब इससे घिरा एरिया क्या है, घिरा एरिया ए, इसी को बोलते हैं मध्यवर्त, बोला मध्यवर्तीय एरिया, मध्यवर्तीय एरिया मतलब यही एरिया हम लोग को क्या करना फाइंड करना। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले तो नाम लिख लेंगे ए बी सी और डी, ए लिख लिए, और ये एरिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ए अलग ए अलग, लेकिन इसका ए जो एरिया होगा वही एरिया इसका होगा, तो एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए बी सी और डी, तो ए हो जाएगा 2 इंटू एरिया ए सी डी और 2 एरिया, कहाँ से कहाँ तक बात करनी है, 0 से ए तक, ये 0 है ना यहाँ पे, ये 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, और किस एक्सिस के सापेक्ष बातें हो रही है, एक्स एक्सिस के सापेक्ष, तो बाई dx लिखते हैं नहीं, और यही लिखा जाता है, और 0 से 4 यहाँ तक बातें समझ में आ रही है स्टूडेंट, ना बहुत अच्छे। अब बाई का वैल्यू रख दीजिए, बाई का वैल्यू यहाँ से इस समीकरण कर्व से घिरा हुआ ना एरिया ज्ञात कर रहे हैं, तो इस कर्व का समीकरण लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 16 और x dx। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते, ये हो जाएगा 2 0 से 4 और 16 का ना कितना हो जाएगा रूट 4 रूट x dx, तो 4 दूनी 8, 8 को बाहर कर दीजिए, और रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x के पावर 3/2 और 0 से 4। अब कांस्टेंट को फिर से बाहर कर दीजिए, 8 दूनी 16/3 और x के पावर 3/2 0 से 4 और 16/3
और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 4 के पावर 3/2 और माइनस में 0 के पावर 3/2 तो 16/3। 4 के पावर 3/2 मतलब 4√4 माइनस में 0 तो ये आ जाएगा 4 का √2 तो 4 दूनी 8, 8 16 28 से हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 तो 128 और स्क्वायर यूनिट ये आ जाएगा क्या ना 128। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग को कंप्लीट हो गया स्क्वायर यूनिट ये आ गया क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग खुद से बना लेंगे HW। ये कह रहा है यहाँ पे समाकलन का उपयोग करते हुए परवल है y² बराबर 8x, y² बराबर 8x और x बराबर रेखा x बराबर 2, x बराबर 2 का मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लगता है क्वेश्चन नंबर 17 और 18 एक जैसा है तो इसको आप लोग खुद से बना लेंगे HW बन जाएगा। सेम है यहाँ पे 4 के जगह पे 2 हो जाएगा और 16 के जगह पर 8 हो जाएगा और बना पाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों का HW। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 19 भी बड़ा आसान है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19। क्या कराना वक्र y² और 4ax रेखा y बराबर 2a तथा y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल है ना, सेम क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिख लेंगे इस सॉल्यूशन में क्या ना दिया हुआ वक्र क्या है ना y² बराबर 4ax और फिर रेखा दिया हुआ है रेखा दिया हुआ y बराबर 2a ये दिया हुआ और करा इससे घिरा एरिया। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना लेंगे। ये एक्स एक्सिस है y² 4x तो इसका ग्राफ कैसा होगा राइट हैंड पाराबोला y² इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में तो 4ax ये हो गया रूट में और ये इसका ग्राफ हम लोग ड्रा कर लिए y बराबर 2 ये मान लेते हैं y बराबर 2 यहाँ पर ये y1 है ये y2 तो यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा y बराबर 2a का ग्राफ हम लोग लिख लिए। फिर करा y अक्ष से घिरा x अक्ष से नहीं y अक्ष से तो y अक्ष a और इस लाइन से a और एक कर्व से a तो घिरा एरिया कौन a वाला तो इसका एरिया पूछा जा रहा है। तो ये एरिया कहाँ से कहाँ तक घिरा हुआ 0 से 2a तक में तो लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया तो एरिया हो जाएगा A B और C तो A B C ज्ञात कर लेंगे तो एरिया हो जाएगा एरिया कहाँ से कहाँ तक 0 से 2a तक किस एक्सिस के सापेक्ष तो y एक्सिस के सापेक्ष तो x dy लिखेंगे और a 0 से 2a और x का ना वैल्यू x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा तो x का वैल्यू यहाँ से ऐसे पुट कर लीजिए और x का वैल्यू तो y² हो जाएगा 4a बराबर x ऐसे इसको डिवाइड में कर दीजिए x का वैल्यू तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा y² बराबर 4a dx ये हो गया। अब यहाँ पे इस कांस्टेंट को ना बाहर कर लेंगे तो 4a और 4a कहाँ से कहाँ तक 0 से 2a तक और y² dx और a 4a y² का इंटीग्रेशन q/3 और 0 से 2a और एक कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए 4a/3 q के होल पावर में 2a/0 4a/3 और लिमिट को पुट कर देंगे 2a के पावर में 3 और माइनस में 0 के होल क्यूब तो ये हो जाएगा 4a और सॉरी यहाँ पे 1/4 है ना 1/4 है एक गलती कर रहे हैं यहाँ पे तो 1/4 तिया 12 ये हो जाएगा नहीं तो यहाँ पे तो 4 तिया 12 ये हो जाएगा 12a और ये आ गया 4 तिया 12a और यहाँ पर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और a क्यूब और इसको सॉल्व कर लेंगे तो a कट जाएगा तो 8a क्यूब बाई में 12a
तो ये एक कट गया और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 2/3 स्क्वायर और लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। ये हो गया स्क्वायर एक वर्ग इकाई। ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए, ये आ गया आंसर 2/3। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 20। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 समझेंगे। 20 थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। 20 आपका यहाँ पे क्या कराना, अलग टाइप का क्वेश्चन चेंजेस कर दिया, लेकिन बनाएंगे सेम प्रोसेस या सेम तरीके से समझाएंगे। ये कह रहा है ना, यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया हुआ वक्र क्या ना, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाई स्क्वायर बराबर एक और बाई को लिख दिए बाई स्क्वायर बराबर 1 चलेगा। फिर कह रहा है x बराबर 4 के बीच का क्षेत्र। मतलब सबसे पहले इतना ही बात करते हैं। ये आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ, वक्र दिया हुआ और ये लिखा हुआ रेखा बाई स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड पैराबोला। ये बाई स्क्वायर बराबर x, ये बाई बराबर √x। तो इसका इस वक्र का ग्राफ खींचिए। x बराबर 4 मान लेते, x बराबर 4 यहाँ पर है, तो x बराबर 4 ये लिख लिए। तो ए रेखा और ए वक्र से घिरा एरिया ए वाला हो गया। एक घिरा एरिया ए वाला हो गया, ए वाला पूरा एरिया। फिर करा बीच का क्षेत्र लिख लिए। फिर करा रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भाग में विभाजित होता है। ये जो क्षेत्र है x बराबर a, यह एरिया को कितने भाग में डिवाइड करता है, 2 इक्वल भाग में डिवाइड करता है, 2 बड़ा भागों में विभाजित होता है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान। तो ये हम लोग 2 पार्ट में थे। इसका एरिया यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड करने का दिया, तो इसको लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड एरिया। तो इसको ऐसे लिख दीजिए एरिया, एक प्रश्न से हम लोग चल देंगे और इसका नाम लिख लीजिए ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा सी डी ई और एफ ए तो जी ले लीजिए, जी ले लीजिए, और ए हो गया। अब इसका एरिया क्वेश्चन से कह रहा है कि एरिया ए बी और जी एफ और बराबर एरिया किसके बराबर है, ई एफ जी बी सी डी ई के। अब एफ बी लिख सकते, एफ बी और बी सी और यहाँ पे सी ई एरिया इक्वल, दोनों एरिया क्या ना इक्वल है, तब ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आइए यहाँ से यहाँ तक एरिया मतलब है 0 से किससे घिरा हुआ, इससे घिरा हुआ। तो इस कर्व का समीकरण क्या हो जाएगा, √x dx, राइट। और फिर इक्वल, और ये इसका एरिया ज्ञात करने के लिए, इसका एरिया ज्ञात करने कहां से कहां तक, a से 4 तक, और किससे गिरा हुआ, इस कर्व से गिरा हुआ। तो इस कर्व का समीकरण क्या है, और √x dx, एक पुट करिए। इतना समझ में आ गया। हम लोग क्या बोल रहा था, इसका एरिया मतलब ये जो एरिया है ये x बराबर एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल कह लिए, इक्वल करा, इक्वल है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो इक्वल कह लिए और हम लोग फंक्शन को पुट कह लिए। अब यहाँ पर इंटीग्रेट कीजिए, तो 2/3 और x के पावर 3/2, 0 से a, 2/3 और x के पावर 3/2 और a से 4, ए लिख लिए। अब लिमिट को पुट कीजिए और आंसर पाइए। तो a 2/3 और a के पावर 3/2, और यहाँ पर तो इसको 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, बराबर में 2/3 और 4 पर पावर 3/2 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कीजिए, 2/3 और x के a के पावर में 3/2, ये हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना बड़ा आसान है। इसको क्या करें ना, यहाँ पे 2/3 और a के पावर 3/2 को रहने दीजिए। 2/3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ये आ गया 4 और 4 √4,
और यहाँ पे लिख देंगे a के पावर 3/2 का मतलब a, और यहाँ पर हो जाएगा a के पावर 3/2 ही अभी रहने देंगे, ए रहने दिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ए तो ए कट गया और ए के पावर 3/2 बराबर में यहाँ पर 4 और 2 और ए आ गया ए के पावर 3/2, इधर आके जुड़ जाएगा 2 इंटू ए के पावर 3/2, 4 दूनी 8, एक कट गया आ गया 4, ए के पावर 3/2 मतलब 4, राइट ना। अब यहाँ पे ए क्यू दोनों देने क्या कर देंगे ना, यहाँ पे ए स्क्वायर ए वाला 1/2 इधर आ जाएगा तो क्या में चल जाएगा, रूट में, तो ए रूट में आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी, और ए 1/2 इधर आएगा तो 4 के पावर क्या हो जाएगा ना 2, या इसको इस तरीके से समझ सकते, यदि आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो दोनों देने वर्क कर दीजिए, दोनों देने वर्क करता, पावर कट गया, वही बात आ गया, तो 4 चौक 16 और a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 16 के पावर में 1/3, ये हो गया a का वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कह लिए, 20 कंप्लीट कह लिए। तो a का वैल्यू क्या आ गया, 16 के पावर 1/3, a का मान, तो x का वैल्यू क्या होगा 16 के पावर 1/3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 समझने वाली बात है, क्वेश्चन नंबर 21 यदि समझते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 बन जाएगा और 22 बन जाएगा। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते। 21 का फर्स्ट और सेकेंड सेम है, ध्यान से समझेंगे, और 22 भी इसी प्रकार से करा। निम्नलिखित दीर्घवृत्तों मतलब इलिप्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इलिप्स का समीकरण दिया हुआ, ये समीकरण और ये समीकरण, क्या इसको ऐसे लिख सकते, एक स्क्वायर 2 को स्क्वायर और बाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर बराबर 1, ये लिख दिए। तो इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल करा ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे ग्राफ हम लोग बना लेते हैं और ध्यान देंगे इसका ग्राफ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो एक्स पर 2 और वाई पर 3, तो वाई पर 3, ये हो जाएगा इसका इस तरीके से ग्राफ। तो इलिप्स का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना 3 पे कट करेगा, ये -3 पे, y बराबर 2 और -2 पे, इसका हम लोग ग्राफ बना लिए, इसका ग्राफ बना लिए और इससे घिरा। तो इस इलिप्स का ग्राफ इस तरीके से बनेगा और इसका जो एरिया घिरा हुआ, ये पूरा एरिया घिरा हुआ नहीं, तो इससे इस पूरे ग्राफ का घिरा एरिया इलिप्स से घिरा करा, दीर्घवृत्तों से घिरे, दीर्घवृत्त से इतना घिर गया एरिया, तो इसका एरिया ज्ञात करना है। तो नाम दे दे यहाँ पर A1 और B1, B', तो इसका एरिया ज्ञात करना। तो ध्यान दे इसका एरिया तो 4 पार्ट में दिख रहा है सर, नहीं ये 4 पार्ट में दिख रहा है। तो ये अगर हम लोग को जो एरिया इसका होगा वही एरिया, जो एरिया ऊपर वाला होगा वही एरिया नीचे होगा, क्योंकि जैसा ग्राफ नीचे है वैसा ही ऊपर, मतलब सेम। ग्राफ में थोड़ा सा मतलब ग्राफ सही से नहीं बना, इसका ग्राफ ऐसा होगा जैसा, मतलब पूरे एक जैसा शेप होगा। तो इसका जितना ऊपर स्पेस होगा उतना ही नीचे, इस तरह 2 पार्ट में। तो और यह वाला पार्ट का एरिया अगर निकाल ले तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन और खींच देते हैं। तो एक का पार्ट में बढ़ गया 2 पार्ट में, तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा। तो अगर इसका एरिया निकाले तो इसमें 2 से गुना कर ले और फिर ये दोनों का निकाल के 2 से गुना कर ले, तो इसका एरिया पूरा का निकल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या नियम करते, मतलब इसका एरिया इसके बराबर, फिर इसका एरिया इसके बराबर। तो कई पार्ट में बढ़ गया, 1 2 3 और 4 पार्ट में। तो इसका एरिया निकाल कर और किससे मल्टीप्लिकेशन कर दे, 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो इसको रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए बी और A' और B', इसका एरिया निकालना। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग 4 इंटू एरिया ए, यहाँ पर ओ ले लेते हैं और OAB निकाल लेते हैं।
तो ये हो जाएगा 4। और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक में, 0 से 2 किस अक्ष के सापेक्ष ले रहे हैं, एक। अब दो मर्जी है, एक्स एक्सिस के सापेक्ष लेंगे तो आपका बाई dx लिखना पड़ेगा, बाई dx लिखना पड़ेगा। यदि आप बाई एक्सिस के सापेक्ष लेते हैं तो 0 से 3 लेना पड़ेगा, 0 से 3। बाई एक्स के सापेक्ष लिए तो x dy लेना पड़ेगा। आपकी मर्जी, एक्स एक्सिस के सापेक्ष लेंगे तो 0 से 2, 0 से 2। यदि बाई एक्सिस के सापेक्ष लेंगे तो 0 से 3। तो आप पे डिपेंड करता, आप जिस पे ले सकते हैं। तो हम तो लेके बनाएंगे एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से हम लोग समझ लीजिए, और इसी प्रकार से तो उससे भी बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या ना, 4, 0 से 2। अब ये बाई का वैल्यू पुट करेंगे, बाई का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, इससे पुट करेंगे, तब बाई का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। बाई का वैल्यू कैसे फाइंड होगा सर, सिंपल है ना। इसको देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब 4 ही समझिए। और ए आपका 1 इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे तो और गड़बड़ हो जाएगा। ए बाई स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब 9, समझे ना। और ए हो जाएगा 1 माइनस, इसको इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब 4। और ए आपका हो जाएगा बाई स्क्वायर, 9 के इधर गुना कर दे तो 9 माइनस में 9, और 1 माइनस में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे इसको और स्पेस चाहिए, तो इसको ना ऐसे कर लेंगे, बाई स्क्वायर और 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, राइट। ये 9, अब स्क्वायर भेज देंगे तो क्या में आ जाएगा, रूट में ए आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा बाई बराबर √9 और इंटू में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 4 और 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। ये तो ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है। और ये dx हो जाएगा, dx बाई का वैल्यू पुट करके। अब यहाँ पे ध्यान दे, ये हो जाएगा 4, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। और एक चीज यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 9 को तो रहने दीजिए, एलसीएम ले लीजिए 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस में एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे एक और मजे ले सकते हैं, क्या मजे ले सकते, 9 का √3 और 4 का √2, और ये बच गया क्या, और 4 बच गया, और एक्स स्क्वायर dx। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और एक कट गया, 2 तक 3 दूना 6 हो गया, और 0 से 2 और √4 को लिख सकते 2 का स्क्वायर, अब माइनस में एक्स स्क्वायर dx, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, और क्या ना, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो सिंपल है ना। तो इसका इंटीग्रेट ए 6 रह गया, इसका इंटीग्रेट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, √a²। इसको समझिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 √a मतलब ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/a, यही सूत्र होता है। और 0 से 2 तक ये लिख लिए। अब लिमिट को पुट करेंगे, लिमिट को पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को तो रफ करना पड़ेगा। क्या रफ कर सकते हैं, रफ कर सकते तो ये रफ कह लिए हम लोग यहाँ पे। अब इसको ना ये लिख लेंगे यहाँ पर 6, और अपर लिमिट को पुट कर लीजिए, तो ये 2/2 √2 स्क्वायर माइनस में 2 स्क्वायर प्लस में ये तो कट जाएगा, तो यहाँ लिख ही दीजिए ना पहले 4/2, और साइन इनवर्स, और ये 2/2 मतलब ये हो गया, और माइनस में लोअर लिमिट ये 0 रखेंगे, तो ये तो x है ना, x/2 0 रखेंगे, 0 गुना समथिंग 0, अब प्लस में 4/2, और यहाँ 0 रखेंगे, साइन 0 का वैल्यू भी 0 ही आ गया, ए आ गया 0। तो यहाँ से क्या आ गया ना, ए कट गया, और ये 2 माइनस, तो ये 0 तो आ गया, और यहाँ पर आ गया 2, और ये तो कट गया 1, तो साइन इनवर्स 1, साइन 1 का मान कितना, π/2,
ये 2 2 कट गया तो क्या बच गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट। ये आ गया क्या 6 पाई स्क्वायर। एक क्वेश्चन नंबर आ गया आंसर। तो क्या आ गया 6 पाई स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड बना लेंगे और 21 का आप मतलब 22 भी बना लेंगे। जैसे में 21 का सेकेंड फिर से समझाते हैं, ध्यान देंगे। ये तो बन गया। अब आइए 21 का सेकेंड। 21 का सेकेंड बनाने के लिए यहाँ पे रफ कर लेते, यही क्वेश्चन में लिख लेते। यहाँ पे 16 और यहाँ पे तो 9 ठीक ही है ना, ये 9 ठीक है। और इसको ना सॉल्व करने के लिए 4 16 को लिख सकते 4 स्क्वायर और 9 को लिख सकते 3 स्क्वायर 1। तो इसका करा इससे गिरा एरिया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या बना लेंगे एलिप्स। मतलब समझिए फिर से रिपीटेड हो रहा है किस नंबर का, फर्स्ट ही समझिए। तो इसका ग्राफ अब की x बराबर 4 y बराबर 3, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब x बराबर 4 और यहाँ पे -4 3 और -4 3 एक है। तो इससे घिरा एरिया कौन, ए वाला पूरा। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा और इसका एरिया इसका इक्वल होगा, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा। तो आपस में चारों एरिया इक्वल है। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश। तो इसका एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लीकेशन कर दे। तो लिख ले यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा ए डैश और बी डैश, ए लिख लिए। तो इसको लिख लेंगे 4 इंटू एरिया ओ ए बी, इसको ओ ले लीजिए ओ ए बी। तो ए 4 किस एक्सिस के ले सकते, एक्स एक्सिस के लीजिए ना, एक्स एक्सिस के। तो कहाँ से 0 से 4। अगर बाई एक्सिस से लेना होता तो 0 से 3 लेते। तो एक्स एक्सिस से लिए तो वहां पे बाई और dx लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ से ही लिख लेते हैं, यहाँ पे ही। और इसको यहाँ पे पहले लिख लेते एक लाइन और 0 से 4। अब बाई का वैल्यू पुट कर लेंगे, किसका, बाई का वैल्यू पुट करेंगे। तो बाई का वैल्यू, अब बाई का वैल्यू क्या ना इससे, तो इस कर्व से ना, इस कर्व से समीकरण, इस कर्व का समीकरण है। तो बाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे ध्यान दे, तो इसको बाई स्क्वायर बाई इसी से ले लेते हैं 9 और 1 माइनस इसको इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर बाई में 16 और यहाँ पे बाई स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 9 और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 16 और बाई ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में 9 और नहीं स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में एलसीएम ले लीजिए 16 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब बाई 16 का रूट 3 और 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, ये रूट में रह गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाई का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 3/4 और रूट 16 माइनस में एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे ऐसे 4 और 3/4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और 0 से 4 और एक अंडर रूट 16 को लिख सकते 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। ये 4 कट गया और इसका इंटीग्रेट करने के लिए अभी समझाया गया और ये 3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए के मतलब 4 कहाँ से कहाँ तक 0 से 4 तक में, 0 से 4 तक में। और लिमिट को आपका काम है पुट करना और सॉल्व करना, इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना। आईएससी का स्टूडेंट है, इतना छोटा बात तो खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर ध्यान दे 22 में आप लोग को समझा दे करा क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 आप लोग खुद से बनाएंगे लेकिन 22 को समझा देते। एक क्वेश्चन बन गया, इसको रफ करके समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 में केवल हिंट दे देते हैं। 22 में करा एक्स स्क्वायर 4 और प्लस में बाई स्क्वायर और बाई में 9 इक्वल टू 1 और करा इससे के आले का खींचे गए बक्स नीचे का एक्स अक्ष के ऊपर
तो खींचे तथा वक्र के नीचे और एक्स अक्ष के ऊपर घेरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओ तो ये 4 को ना लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ होगा इस तरीके से होगा। तो करा ग्राफ के नीचे ये वाला और एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला, तो इसका एरिया खाली करा ज्ञात करने के लिए। तो इसका एरिया मतलब इसका एरिया ज्ञात कर लेंगे क्या ना, ए बी और ए डैश, इसका ज्ञात करना। तो इसका एरिया का दुगना होगा, इसको लिख लेंगे 2 इंटू एरिया ओ ए बी। तो इसको निकाल लेंगे, आप लोग खुद कह लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना 21 का फर्स्ट के जैसा है, वहां पे 4 के जगह पे खाली 2 कह लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा लॉन्ग है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन लॉन्ग है। इसको लॉन्ग को समझने के लिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।